विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहां रहते थे? बाद में रहे बैकुंठ। लेकिन विवाह हो गया लक्ष्मी जी से, तब कहां गए? क्षीर सागर, समुद्र में रहे। वो रहने की जगह है। किस पे सोते हैं? शेषनाग, सोने की जगह है। लेकिन ये सब किसके साथ मिलने के बाद हुआ? तो कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद, लक्ष्मी यानी धन माया, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। कि जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, चलो छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखाई नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इनके श्रृंगार की जब बात आती है तो उनके कमल जैसे नयन हैं, वो भी सांप पे सो रहे हैं। सब लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। तो यहां पर इंद्र का भी यही स्थिति है उनकी। अब यहां पर दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं तो वो अपनी माला पहचान जाते, उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना घमंड है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब जैसे कई पड़ोस इत्यादि में कोई ना कोई अंकल आंटी ऐसे होते हैं ना, जिनका कान हर घर में लगा रहता है कि क्या चल रहा है, वैसे ही देवताओं के पास दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के कान हमेशा लगे रहते थे कि किसको श्राप मिला, कब कौन हारा, ये सब चीजें वो खबर रखते थे। उनको जैसे ही पता चला वो दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो, वो श्रापित है। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब सब भगवान के पास गए, क्या करे क्या करे। भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, अभी तो इंद्र श्रापित है, हर बार हार जाएंगे। तो बोले क्या करे? बोले समुद्र मंथन करते हैं, तुम उनसे जाओ कि मित्रता करते हैं दोनों, क्योंकि उनको भी पता है समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते ना अकेले दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना पड़ेगा। और दोनों को मिलने का कारण क्या है? अमृत। समुद्र मंथन में से क्या निकलेगा? अमृत। दोनों को चाहिए, तो दोनों मान गए। अब यहां पर बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया। अब देखिए दैत्य शक्तिशाली बहुत है पर बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। और भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान है, उनको पता है कब बल का प्रयोग करना और कब बुद्धि का। तो यहां पर भगवान ने क्या लीला करी? भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करो कि हमको नाग के मुख की ओर रहना है। तो जिद करने लगे, हम नाग के मुख, हम इस तरफ खड़े रहेंगे, इस तरफ। दैत्य कहते ये विष्णु बड़ा होशियार है, जरूर मुख की ओर रहने में कोई फायदा हो रहा है। दैत्यों ने कहा नहीं, हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते ठीक है, बात तो सही है, हम पीछे चले जाते हैं। पीछे चले गए। जैसे ही मंथन आरंभ किया, पहले तो पर्वत डूबने लगता है, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लेकर मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। पीठ पर रखने के बाद अब मंथन आरंभ कर रहे, तो जैसे ही नाग को खींचा, सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। अब समझ आया भगवान ने क्यों किया? क्योंकि वो विष निकलते ही सामने कितने जो दैत्य थे वो सब मारे गए, बाकी सब पीछे हट गए। तो थोड़ा विष बच गया, तो उस विष के लिए महादेव जी को बुलाया गया। महादेव जी मान गए। पार्वती जी कहती ये देवता बड़े होशियार है, खुद अमृत ले रहे हैं, आपको विष दे रहे हैं।
महादेव जी मानने को तैयार नहीं। वो कहते ठीक है, जग कल्याण के लिए जो हो सही है। ठीक है, पार्वती जी ने कहा तो एक बात बताइए मुझे, मैं आपके शरीर में कहाँ रहती हूँ? भगवान कहते हृदय में। तो बोले हृदय में तो अगर विष आप उतारेंगे गले से वो तो हृदय में भी जाएगा। बोले हाँ जाएगा। तो बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। वो बोले वाले हैं, वो कहते नहीं नहीं। तो महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की।